Hello guys, welcome back to the another blog. Welcome back to the another blog भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। भैंस क्या नीतू बिस्ट का कितना चैनल है? अब बाबू नीतू बिस्ट है कि नीतू बिस्ट कितना चैनल है उसका? नीतू की दुनिया वहाँ पे कितने चैनल है? वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और अभी रात से ही स्टार्ट करें ब्लॉग बनाना। 7:30 हो रहा है क्योंकि मैच चल रहा है, तो सोचा भाई मैच का कंटेंट, क्योंकि इसमें डालना ही है मैच का कंटेंट, मैच का ब्लॉग बना ले। और यहाँ पे इंडिया का बात है, मैच चल रहा है कि 2 मैच इंडिया का चल रहा है। अभी एक वुमेंस का चल रहा है जो कि हम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वुमेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेंस का अगर तुम देखोगे आयरलैंड के खिलाफ, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर भी इंडिया को जीतना है। बट वुमेंस का वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो देखना तो बनता है, एक तरह से तुम बोल सकते हो वुमेंस का वर्ल्ड कप देखना बनता है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये देखो मैच फिलहाल चल रहा है। ओपनिंग इंडिया का बैटिंग चल रहा है। रन तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो रन मैं बता देता हूँ। रन अभी फिलहाल 51 हो चुके हैं 7 ओवर 3 गेंदों में इंडिया की। और विकेट जो है अभी तक नहीं गिरी है। थोड़ा रन रेट स्लो है, 6.8 का रन रेट से चल रहा है। बट अच्छी बात ये है कि विकेट नहीं गिरी है। लेकिन हाँ, रन रेट अब तेज़ होना चाहिए क्योंकि स्मृति मानधना 26 गेंदों में 27 रन पे खेल रही है। विकेट बचा के कोई फ़ायदा नहीं, अगर रन ही नहीं बनेगा तो विकेट बचा के क्या फ़ायदा। तो रन रेट थोड़ा स्लो चल रहा है, रन बनना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी स्लो नहीं खेलती है। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करेगी तो ये 52 रन वो 5 ओवर में बना सकती, 5 ओवर में बनाएगी या 6 ओवर में तो 100% वो बना देगी। तो ऑस्ट्रेलिया इतनी स्लो नहीं खेलती है, वो तेज़ खेलती है। 5 ओवर में मेरे ख्याल से ये 52 बना देगी। और इंडिया 7 ओवर 4 गेंद में 52 है, तो यहाँ पे इंडिया फिर से स्लो खेल रही है। हालांकि सिफाली ओवर में थोड़ा तेज़ खेल रही थी, लेकिन अब वो भी 19 गेंद में 22 रन पे खेल रही है। बट स्मृति मंदाना अभी रन बॉल ही खेल रही है, 27 गेंद में 28 रन पे खेल रही है। तो तेज़ खेलना पड़ेगा, बिना तेज़ खेले विकेट बचा के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रन 200 तो बनने पड़ेंगे। हालांकि 200 के विकेट नहीं है बताया गया 180 190 का, 180 190 अगर इंडिया बनाती है तो विनिंग टोटल है। 200 का विकेट नहीं है जी। लॉर्ड्स में बताया मैच हो रहा, बताया जा रहा है 200 का विकेट नहीं था, 170 180 बताया गया। बट उसके लिए भी तेज़ खेलना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप खेल रहे हो तो एवरेज स्कोर जो है 170 या 160, उससे आपको कम से कम 15 रन तो एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस तरह की टीम रहती है कि उतना तो वो दमखम रखती है कि वो पावर प्ले में ज़्यादा अटैक करे, पावर प्ले के बाद भी वो अटैक करती है पूरा, उतना वो दमखम रखती है। इसलिए थोड़ा सा अटैक ज़्यादा करना पड़ेगा। 8 ओवर हो चुके हैं, 53 या रन या 54 अभी बने इंडिया के। तो रन रेट स्लो, 48 गेंद में 53-54 रन, इतना स्लो ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलने वाली है। 48 गेंद ऑस्ट्रेलिया खेलेगी तो कम से कम 70 रन तो बना देगी वो, 70-75 रन बना देगी। तो रन रेट कम से कम अभी 20 रन इंडिया स्लो, एक तरह से तुम बोल सकते हो 20 रन स्लो। और वो कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना का देन है, क्योंकि स्लो बैटिंग कर रही है, रन बॉल लगभग खेल रही है। 28 गेंद में 29 रन पे पैदा हुए। ओ वैभव सूर्यवंशी का ऐड देखी बाबू? वैभव सूर्यवंशी का ऐड वगैरह आने लगा, पता है? एक तो ये क्रिकेट का एड्स है गूगल पे करके, एक दो और एड्स आया, उसका यूपीआई आया था। भाई एड्स करने लग गया सीधा। एड्स में ज़्यादा पैसा मिलता है ना, एड्स उसको मिल रहा है भाई साहब। अब पता है वैभव सूर्यवंशी का छोटा भाई आने वाला है, पता है कि नहीं? जो उसका एक और छोटा भाई नहीं था, वो भी आने वाला। अभी दोहरा शतक मारा है उधर ओडीआई में, वो जो रणजी या डिस्ट्रिक्ट कौन सा गेम खेल रहा है उसमें भी दोहरा मारा है वो। और उससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक शतक भी मारा था, 100 150 कुछ। वो अब आने वाला है, वो तैयार हो रहा है बैंक। वही मेन बात है। हाँ, एक जब इंटरनेशनल में आ जाता तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाती है फैमिली। और अब जो दूसरा भी आ रहा है भैंस, तगड़ा खेल रहा है वो, तो बहुत तगड़ा खेल रहा है वो, वैभव की तरह ही खेलेगा, पूरा अटैक करके खेल रहा है वो भाई। वैभव का भाई, उसका भाई भी अब पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है अब इंडिया। यही है, स्लो पावर प्ले में आपको तेज़ खेलना पड़ता है। बट इंडिया, चलो ठीक है, विकेट बचाने के लिए इंडिया थोड़ा स्लो खेली, लेकिन अब जो है आपको गति पकड़नी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप जो स्लो खेले, यहाँ पे भी अगर आप तेज़ नहीं खेल पाए और विकेट अगर आपका गिरा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पावर प्ले में स्लो खेलने का, कोई फ़ायदा नहीं था फिर। क्योंकि अगर तुम देखोगे 8 ओवर 3 गेंद में इंडिया का 55 रन है भाई, कम से कम 20 रन पीछे है, 75-80 के आसपास होना चाहिए।
तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, कम से कम 75-80 रन तो होना ही चाहिए। और शेफाली वर्मा ने मारा, चलो छक्का है। शेफाली वर्मा अटैक कर रही है, मारी एक बार फिर से छक्का गया है, बट स्मृति मंदाना के बल्ले से भी एक भी सिक्स हमें देखने को नहीं मिला अभी तक। गार्डनर को आज पूरी तरीके से रिमांड पे ली हुई है शेफाली वर्मा, अगर तुम देखोगे तो। पहला ओवर गार्डनर आई थी पावर प्ले में बॉलिंग करने, उसमें भी एक छक्का एक चौका शेफाली वर्मा ने मारा था, और पावर प्ले के बाद अब गार्डनर आई है, एक बार फिर से छक्का मारा है शेफाली वर्मा ने। हालांकि गार्डनर का बाय द वे रिकॉर्ड अगर देखोगे, शेफाली वर्मा और स्मृति के दोनों के खिलाफ बाय द वे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है गार्डनर का, दोनों को आउट की हुई है। और यहाँ इसी बीच एक और चौका बाय द वे शेफाली की तरफ से देखने को मिला। तो शेफाली अब पूरी शेफाली और बाय द वे शेफाली जो है पूरी तरीके से बाय द वे खुल के खेल रही है, लेकिन वहीं अगर तुम देखोगे स्मृति मंदाना अभी रन बॉल खेल रही है, और अब मेरे ख्याल से रन बॉल खेलने का अब मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। स्मृति को अब पूरे तरीके से खुल के खेलना पड़ेगा। गार्डनर पे तो आज प्रहार हुआ, एक और 5 गेंद में 24 रन गार्डनर ने फिलहाल अभी तक तो दिया है, और एक और शॉट आगे बढ़ के मारी है, सिंगल आई थिंक मिलेगा। तो 9 ओवर 66 रन बाय द वे इंडिया का बन चुका है, और 10 ओवर में कम से कम 80 बनना चाहिए, मतलब अगले जो ओवर होगा तो कम से कम 14 रन और चाहिए अगला ओवर। तो 10 ओवर में 80 तो फिर भी थोड़ा सा रिकवर तुम बोल सकते हो। जो अगला ओवर में अगर 14 रन आते हैं, मतलब इंडिया के 80 रन बन जाएंगे, तो फिर भी तुम बोल सकते हो थोड़ा सा रिकवर इंडिया ने कर लिया, क्योंकि रन रेट बहुत स्लो था। 6.8 का रन रेट 7 का चल रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सामने बिल्कुल वाकिफ नहीं है। बस सच्चाई यही थी कि विकेट बची हुई थी, विकेट नहीं गिरी। क्या निकाल रहे तुम? यहाँ पे पूरी तरीके से काम चल रहा है, देख लो। करेला कौन खाता है? करेला वो आलू अच्छा खासा कटा है ना। हाँ, तब कौन जीत रहा आज? इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? कौन? क्योंकि इंडिया अगर जीतेगी तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, वर्ल्ड कप है रे। इंडिया अगर जीतेगी सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, हारी तो बाहर। कौन जीत रहा है बताओ? ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है सेमीफाइनल में, जीतेगी इंडिया। अभी तक तो स्टार्ट अच्छा मिल गया भाई। 9 ओवर में 66 रन, और पहला विकेट गिर चुका है, और कैप्टन ने ही बाय द वे लिया है। मॉलिन्यूक्स ने ही पहला विकेट बाय द वे लिया है। जी हाँ, पहला विकेट गिर चुका, और कैप्टन मॉलिन्यूक्स ने ही बाय द वे लिया। हाँ, अभी जस्ट पलटू इंसान, पहला विकेट गिर चुका है। अरे विकेट गिरेगा ऐसा नहीं है, 10 विकेट है, 10 विकेट। अब भाई आधा इनिंग हो चुका है, 10 ओवर, तो अब अटैक करके ही खेलना। शेफाली वर्मा ठीक खेल रही थी अटैक, स्मृति मंदाना को अब अटैक करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमको रन बनाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग आएगी तो ऑस्ट्रेलिया 48 गेंद में 55 रन नहीं मारेगी, वो 48 गेंद में 70 मारेगी। वो लोग तेज खेलेगी, वो लोग तेज खेलेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग पे प्रेशर नहीं है, वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में वो लोग सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंची हुई है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर भी रहता, फिर भी ऑस्ट्रेलिया उसी तरह खेलती है। ऑस्ट्रेलिया को तो किसी और इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, सबका अपना पर्सनैलिटी होता है भाई, सब सेम नहीं होता दुनिया में। हाँ, सब सेम नहीं होता, बट अब फैसिलिटी इंडिया का बहुत बढ़ गया है ना, क्रिकेट में फैसिलिटी बढ़ गया है। सपोर्टिंग वोमेंस टीम को, इंडिया वोमेंस टीम वाला इतना मैच कोई देखता था? अच्छा, वोमेंस का इतना मैच कोई देखता था? नहीं देखता था तब, लेकिन अब सब देखता है, क्योंकि भाई अब वर्ल्ड कप जीती अभी, तो अब अरे तो आज हारी तो बाहर हो जाएगी, इंडिया हारी आज तो बाहर है, मेन ये है ना। चलो गाइस, अभी 66 पे पहला विकेट गिरा है, करते हैं फिर कंटिन्यू। 66 पे फिलहाल पहला विकेट गिरा है, तुम्हें पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिख गया। चलो कंटिन्यू थोड़ी देर में। 9 ओवर 1 गेंद हुए, 66 पे पहला विकेट। अटैकिंग माइंड तो आज रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है, और जब मीमा आई है पहले गेंद में 2 रन मिलेगा। चलो करते कंटिन्यू गाइस। हाँ जी, स्वागत है भाई लोग। भाई इंडिया हार गई गाइस। कल बुरा संडे था इंडिया के लिए, चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वो वोमेंस टीम हो, मतलब आयरलैंड से हार गई भाई।
बेन स्टोक्स। भाई आयरलैंड से इंडिया हार गई है 2-0 से, कैन यू बिलीव इट। और आयरलैंड की एक भी टीम नहीं थी जिसमें कि पॉल स्टर्लिंग, जॉसवा लिटिल ये सब नहीं था। सूर्य का थी हरवाता तो मैं हाँ सूर्या यही था। सूर्या का कैप्टनसी में एक भी सीरीज इंडिया हारा ना। श्रेयस अय्यर का इसमें, श्रेयस अय्यर का गलती ही नहीं है, गलती है प्लेयर का। श्रेयस अय्यर इसमें क्या करेगा, आपको चलियन रहा है। संजू सैमसंग 0, अभिषेक शर्मा चलो पहला वो मैच, तो नहीं चल रहा है, वो तो नहीं चल रहा, मेन वही है, उसको भी चला दो। वो चलता तो उसको प्लस नहीं होता। प्लस गौतम गंभीर अलग ही कोचिंग कर रहा है। सूर्यांश शेखरे जो कि 4 मैच आईपीएल में खेला है, 3 मैच अच्छा खेला है, ठीक है, उसको तुम डेब्यू करवा दिया। वैभव सूर्यवंशी जो कि पूरा आईपीएल में दहशत मचाया हुआ, ओकरा तुम डेब्यू नहीं करवा रहा, कौन सी के डर से? वैभव सूर्यवंशी पूरा आईपीएल में दहशत मचा दी। बोला कि तो वो ऊपर वाला हटेगा तभी होगा। अरे तो हाँ तो हो गया ना, संजू सैमसंग नहीं चला, हटाओ अब। तो एक मैच नहीं ना चला तो हो तो गया, दूसरा मैच सीरीज हार गया तुम। हाँ तो तू हो तो मैच खत्म और सीरीज हार गया तुम, तो आप तो पूरी तरीके से हटाओ उसको, अब वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ। इस समझ के पार तुम सूर्यांश शेखरे को 3 मैच के बलबूते पे तुम इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया, और वैभव सूर्यवंशी जो कि पूरा आईपीएल में दहशत मचाया हुआ, केवल आईपीएल में ना, अंडर 19 में इंडिया के लिए दहशत मचाई है, इंडिया ए के लिए भी खेला, वहाँ दहशत मचाई है, ओकरा तुम डेब्यू नहीं करवा रहा है। पता नहीं क्या, गंभीर थोड़ा तो मनमानी है, और जिसके वजह से गंभीर भुगत भी रहा उसका है, थोड़ा वो फेवरेटिज्म उसका चलता है, और जब तक ये फेवरेटिज्म से वो हटेगा ना तब तक। हम बोल रहे तुमको, गंभीर के कोचिंग में ऐसा मत रखो सोच कि तुम पाकिस्तान से नहीं हार सकते हो। गंभीर की कोचिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम पाकिस्तान से भी हार सकते हो। अलावा एशिया कप का फाइनल तुम हार ही गए थे, अगर तिलक वर्मा नहीं चाहता, याद है ना। तो गंभीर की कोचिंग में बाय कुछ भी हो सकता है, तुम पाकिस्तान से भी हार सकते हो कभी भी कोई मैच, इसलिए ये पूरा अधिक मत रखना, पाकिस्तान से तुम नहीं हार सकते, क्योंकि थोड़ा सा तो फेवरेटिज्म तो गंभीर का चलता है। क्योंकि पहला मैच वो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, कोई ज़रूरत ही नहीं था। प्रसिद्ध कृष्णा भाई कभी भी इंटरनेशनल में वो अच्छा ही नहीं किया, उसको तुम खिलाए जा रहे हो। और जब तुम पहला मैच में हार गए तो दूसरा मैच में वॉशिंगटन सुंदर की जगह तुम सूर्यांश शेखरे को खिला दिए। मैं जैसे सूर्यांश शेखरे तुम नया प्लेयर है, जब तुमको जीतना तुम नया प्लेयर को खिला रहे हो। एक प्रिंस यादव खिलाया, चलो प्रिंस यादव अच्छा बॉलिंग किया, क्योंकि वो आईपीएल में बॉलिंग अच्छा किया था। उसी तरह सूर्यांश की जगह तुम वैभव को खिलाते और 3 नंबर संजू सैमसन को बैटिंग करवाते, तो वैभव को खिलाया ही नहीं दोनों मैच में, एक भी मैच। गंभीर की कोचिंग में फेवरेटिज्म है, 100% है। और जैसे क्या होता है ना, तुम अभी क्या होता है ना, वर्ल्ड कप तुम जीत गए, ठीक है, तो इंडिया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, तुम वर्ल्ड कप अपना होम ग्राउंड में जीते हो, तुम ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, ना इंग्लैंड में जाकर जीते हो, ठीक है। वहाँ की पिच अलग होती है, वहाँ की ग्राउंड अलग होती है। तुम जो वर्ल्ड कप जीते हो वो अपने होम ग्राउंड में जीते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखने की बात है, वहाँ पे अभी तक तुम नहीं जीते वर्ल्ड कप। और अब इंडिया का असली टेस्ट होगा इंग्लैंड के खिलाफ, जो 1 जुलाई से मैच होने वाला है। कितने तारीख, 29 है ना, परसों से मैच है 1 जुलाई से, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5 T20 मैच होगा, उसमें असली टेस्ट होगा इंडिया का। तुम देखो, जब तुम्हारा आयरलैंड में ये हाल है, क्यों? क्योंकि आयरलैंड, हाँ 5 मैच का, आयरलैंड में 2 मैच का सीरीज था। आयरलैंड में तुम्हारा इस साल पता है क्यों है? क्योंकि तुम इंडिया में पाटा बिगड़वा बना के तुम खेल रहा था, पूरा पिच सपाट था, बॉलर के लिए कुछ था नहीं, इसलिए 250 रन बन रहा था। अब तुम जैसे ही इंडिया से बाहर जाओगे, बाहर इस तरह पिच तुमको मिलेगा नहीं, बाहर बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों के लिए पिच रहता है, ज़्यादातर बॉलर के लिए रहता है पिच। आयरलैंड में बॉलर के लिए पिच था, वहाँ तुम फंस गए, ना तुम्हारा अभिषेक चला, ना संजू चला, क्योंकि पाटा विकेट है ही नहीं है तुम्हारा। सेम तुम इंग्लैंड जाओगे, इंग्लैंड में थोड़ा पाटा विकेट है, क्योंकि इंग्लैंड खुद बेसबॉल के चक्कर में पाटा विकेट बना रहा है, जबकि इंग्लैंड का विकेट अगर तुम देखोगे ना, इतिहास में बहुत कठिन विकेट रहता था, वहाँ पे पूरा मतलब स्विंग होता रहता था, हर मैच में हर दिन स्विंग होते रहता था। लेकिन ये ब्रैंडन मैकलम जो कोच बना, उसके वजह से पाटा विकेट बन रहा है वहाँ। हालांकि वहाँ पूरा पाटा नहीं बनना जिरंग इंडिया में, वहाँ फिर भी है, लेकिन पाटा विकेट है, इंग्लैंड में भी पाटा विकेट है। तो जहाँ जहाँ तुम जाओगे तो वहाँ तुमको प्रॉब्लम होगा अगर पाटा विकेट नहीं रहा, क्योंकि तुम आईपीएल में तुम पाटा विकेट करवा रहे हो, तुम अति इंटरनेशनल जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें तुम पाटा विकेट, तब ना तुम 250 मार रहे हो। मारो इस सब पिच पर मारो 250, देखो इस सब पिच में तुम्हारे 150 भी नहीं बन रहा है, अब वो भी आयरलैंड के सामने। तो बस पिच का खेल है, पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दो, यही 250 वाली टीम तुमको 150 बनाने में हालत ख़राब हो जाती है, बस पिच का डिफरेंस है। गाइस इंडिया कल हारी, और वोमेंस में भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा के इंडिया को बाहर ही कर दी भाई।
वोमेंस में भी भाई स्मृति मंदाना महान प्लेयर भाई, 36 रन में 37 रन, जहाँ पे मेन मैच था जितना था इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए। महान प्लेयर इंडिया के वोमेंस टीम के। किसको? कैप्टन भाई कल मारे, देखो पूरा वर्ल्ड कप में कैप्टन नहीं चली, कोई बात नहीं, कोई बात है, तुम वर्ल्ड कप में चलो या ना चलो, लेकिन जहां तुम सेमीफाइनल फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेन मैच तुम खेल रही हो कि ये अगर हारी तो बाहर है, ये अगर जीते तो तुम फाइनल में जाएगी, अगर उस सब मैच में तुम नहीं चल रही है तब प्रॉब्लम है। वहां कैप्टन कल चली क्योंकि सबसे डिफिकल्ट अपोनेंट कौन है, सबसे डिफिकल्ट टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तुम मारो नहीं यार, वो मार दी, मतलब है दम कम, सिंपल सी बात है। स्मृति मंदाना 36 में 37, हालांकि स्मृति मंदाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन है, ठीक है, लेकिन वही मेन मैच में रन ही नहीं है, सेमीफाइनल फाइनल में रन ही नहीं। तुम ओडीआई वर्ल्ड कप उठा के देख लो जो अभी जीती इंडिया, सेमीफाइनल फाइनल में स्मृति मंदाना रन ही नहीं है। तो नॉर्मल मैच में तुम मार के क्या तुम झंडा गाड़ रहे हो? नॉर्मल मैच में मार के तुम क्या झंडा गाड़ रहे हो? तो तुम मेन मैच में है ही नहीं दम तुम्हारा मारने का। मतलब सोच सकते हो 36 गन में 37 रन, कौन से हिसाब से क्रिकेट खेली? अगर हरमनप्रीत कौर 25 गन में 50 रन नहीं मारती, ठीक है, और शेफाली वर्मा थोड़ा मोड़ा तेज नहीं खेलती, 50 ने मारी है, 70 मारी है, नहीं 57 मारी है 26 की 27 गन में, ठीक है, तो अगर उतना वो नहीं मारती तो पता है तुम्हारा 150 भी नहीं पहुंचता रन, उसका देना तुम्हारा 150 पहुंच गया रन। तुम जिस तरह की कर क्रिकेट खेली है स्मृति मंदाना और जमीमा रोड्रिग्स, एक तो समझ में नहीं आता है इंडिया में वोमेंस टीम में भी तुम ऐसे प्लेयर्स है जिसके पास छक्का मारने का दम ही नहीं है। जमीमा रोड्रिग्स के पास छक्का मारने का दम ही नहीं है भैंसियां, तो वो टीम में कर क्या रही है? जब छक्का मारने का तुम्हारे पास दम नहीं है तो तुम टीम में कैसे? बस सिंगल डबल के लिए टीम में तो नहीं होता है, परफेक्ट टीम प्लेयर होता है जिसमें छक्का का एबिलिटी हो, सिंगल का, फील्डिंग का सब एबिलिटी हो। तुम्हारे पास छक्का मारने का एबिलिटी ही नहीं है, तुम T20 क्रिकेट खेल रही है कैसे? ये तो समझ में नहीं आता भैंसिया। अब देखो कल गार्डनर किरण छक्का मारी, खड़े खड़े भैंसिया छक्का मारी भाई, बुरा दिन था कल इंडिया के लिए, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे वो मेंस हो, बुरा दिन था भाई। आज मेरा 55 आएगा, बोले पापा। तो चलो भाई अभी के लिए इतना ही ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी आप लोग बताना क्या आगे, आप लोग बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। संडे बहुत बकवास गया। पापा बोले 3